जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? बताइए, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वत। कौन सा एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे लंबी पर्वतमाला है? कहाँ पड़ती है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वहां पे पड़ती है आपकी एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की भी है और दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है इसका? एकांकागुआ। एकांकागुआ ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका की, एकांकागुआ। कितनी ऊंचाई है इसकी? 6960 मीटर। 6960 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अफवाह क्षेत्र के आधार पर, अफवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी है। अगर वैसे पूछेगा सबसे लंबी, तो सबसे लंबी आप जानते हो नील नदी है। ये कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। और जो आपकी ये अमेजन नदी है ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। ये अफवाह क्षेत्र में सबसे ज्यादा है और जल भी इसके अंदर ज्यादा है, यानी कि जल बहाव में भी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जल्दी आंसर बताओ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। सबसे ऊंचा कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 979 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? जितने भी ऊंचे वाले आपके आएंगे सब दक्षिण अमेरिका में ही हैं, सिवाय एवरेस्ट चोटी, जो माउंट एवरेस्ट चोटी है उसको छोड़ के। तो ये कहां पड़ता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डल सेलाडो। ओजस डल सेलाडो जो है ये भी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पे, सबसे ऊंची ऊंचाई पे जो स्थित राजधानी है वह कहां पे है? कौन सी है? तो वो लापाज है। लापाज कहां की राजधानी है? तो बोलिविया नाम का एक देश है, वहां की है। कौन सा देश है? बोलिविया। बोलिविया जो आपका देश है वहां की राजधानी है लापाज, और ये सबसे ऊंचाई पे स्थित राजधानी है। ब्राजील की सीमा दक्षिण अमेरिका के किन दो देशों से नहीं लगती है? जो ब्राजील देश है, आपको पता है ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा केवल वहां के जितने भी देश हैं उसमें से केवल दो देशों से नहीं लगती है। तो वो कौन से दो देश हैं? एक आपका इक्वाडोर देश और दूसरा चिली। इक्वाडोर और चिली, इन दो देशों से सीमा नहीं लगती है, बाकी जितने भी देश हैं उससे इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है विश्व में? तो कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन? कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। अगर पूछ लेगा कि भारत के किस राज्य में होता है, तो भारत का किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? बताइए जल्दी। कर्नाटक में। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। राज्य की बात करेगा तो कर्नाटक राज्य में, भारत के अंदर, और विश्व में ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? नौगम्य मतलब नौका भी, नाव चलने वाली झील, और सबसे ऊंचाई पे स्थित है। कौन सी झील है? बताइए सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये जो है आपकी, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, टिटिकाका झील। सुपीरियर झील क्या है? ये सबसे मीठे पानी की झील है। ये कल मैंने शायद आपको बताया था। बैकाल झील जो है ये सबसे गहरी झील है। बैकाल झील का है सबसे गहरी झील है। कहाँ पड़ती है? रूस में पड़ती है। सबसे गहरी बैकाल झील है। और विक्टोरिया झील, यहां से नील नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्काइबो झील कहां स्थित है? मार्काइबो झील, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। मार्काइबो झील कहां स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है। बताइए मार्काइबो झील कहां पड़ती है? तो ये पड़ती है वेनेजुएला देश में। कहां पड़ती है? वेनेजुएला देश में पड़ती है मार्काइबो झील, और ये पेट्रोलियम से भरी हुई झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बताइए। कोलंबिया जो देश है ये एकमात्र ऐसा देश है जो खोजकर्ता के नाम पे ही पड़ा है। तो बताइए कोलंबिया किसके नाम से मैच करता है? गेस कीजिए जल्दी जल्दी। कोलंबिया की खोज करने वाला था कोलंबस। वही कोलंबस जो नई दुनिया की खोज करता है, इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया?
कोलंबिया। और क्या पूछ रहा है इसकी राजधानी, तो कोलंबिया की राजधानी होती है बोगोटा, बोगोटा होती है कोलंबिया की राजधानी। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकस कहाँ की राजधानी है, काराकस जो राजधानी है वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकस है। सेंटियागो, सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, चिली की, चिली एक देश पड़ता है और चिली की राजधानी आपकी क्या है, सेंटियागो है। लीमा जो है आपकी पेरू की राजधानी है, लीमा कहाँ की राजधानी है, पेरू की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या नाम है इसका, ब्यूनस आयर्स नाम है अर्जेंटीना की राजधानी का। और क्वेटा कहाँ की है, इक्वाडोर की, इक्वाडोर की क्या है, क्वेटा, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वेटा। क्वेटो होता है, क्वेटा नहीं, क्वेटा तो राजधानी किसकी है, बलूचिस्तान की। क्वेटा जो है वो बलूचिस्तान की, क्वेटो होता है ये किसकी है, इक्वाडोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है। तो उस पक्षी का नाम है कांडोर, कांडोर होता है सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। कहाँ पड़ता है ये, कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये भी कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में, जो अमेजन का जंगल है वहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगुलहास की जलधारा कैसी है, अगुलहास की जो जलधारा है या कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। दक्षिण अफ्रीका के पास में मोजाम्बिक चैनल के बीच में मिलती है आपको अगुलहास की जलधारा। जलधाराओं से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कालाहारी जो मरुस्थल पड़ता है इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुशमैन, बुशमैन जनजाति जो है ये पाई जाती है कहाँ पे, कालाहारी मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए जो इस समय है वो आपकी कहाँ पड़ती है, यांगसे, यांगसे नदी में है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो कांगो नदी पे है ये, इस पे भी काम चल रहा है, ये भविष्य में बनेगी, भविष्य में मतलब जब ये तैयार हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस समय कौन सी है, यांगसे नदी पे जो जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का जन्म व विकास सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुआ था, मानव का जन्म और विकास सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुआ था, तो वह कहां पे हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जन्म और होता है आपका विकास। और अगर पूछेगा सभ्य मानव का कहां हुआ था, तो सभ्य सभ्य कहां, एशिया में। सभ्य मानव कहां बनते हैं, सभ्यता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालना भी बोलते हैं। एशिया को क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालना बोलते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, भूमध्य रेखा को दो बार नदी काटने वाली कौन सी है, बताइए। भूमध्य रेखा जो आपकी रहती है बीच वाली रेखा, उस नदी को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, बताइए जल्दी बताइए कौन सी नदी है। तो उस नदी का नाम है जायरे, जायरे यानी कि कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी बोलते हैं, कांगो नदी को ही क्या बोलते हैं, जायरे नदी बोलते हैं। और अगर पूछ लेगा मकर रेखा को, तो मकर रेखा को कौन काटती है, लिम्पोपो, मकर रेखा को कौन काटती है, लिम्पोपो नदी, दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। इसको काटती है, ये काटती है मकर रेखा को, मकर रेखा को। भारत के अंदर पड़ती है कर्क रेखा, भारत के अंदर पड़ती है कर्क रेखा, और इसको दो बार काटने वाली कौन सी नदी है, माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ओसेनिया महाद्वीप को, ओसेनिया महाद्वीप को ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो अलग जल संधि करती है उस जल संधि का नाम जल्दी बताइए, क्या नाम है उसका, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये जल संधि किसको अलग करती है, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को। जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सींग ऑफ अफ्रीका के, सींग अफ्रीका की सींग में कितने देश आते हैं, तो चार देश आते हैं। कौन कौन से हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जोबीती। कौन सा, सोमालिया, ये यहाँ पे लुटेरे रहते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इथियोपिया, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, इरिट्रिया
और आपका जिबूती। जिबूती, ये 4 देश हैं। यहाँ लुटेरे रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हार्न ऑफ अफ्रीका। ये समुद्र में जो जहाज जाते हैं वहां से चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो जल्दी कमेंट कीजिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है मिस्र की राजधानी। मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी क्या है बताइए? मोरक्को की राजधानी है रबात। रबात है इसकी राजधानी और दिरहम है इसकी मुद्रा। दिरहम है क्या इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनालोवा कैसा ज्वालामुखी है? जो मोनालोवा ज्वालामुखी है ये कैसा ज्वालामुखी है? तो ये सील्ड ज्वालामुखी है और सक्रिय, सील्ड और सक्रिय ज्वालामुखी है। सील्ड और सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कहां पड़ता है? तो ये हवाई द्वीप में मिलता है। कहां पड़ता है? हवाई द्वीप में, प्रशांत महासागर में पड़ता है हवाई द्वीप, जिस पर किसका कब्जा है? अमेरिका यूएसए का कब्जा है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? मोनालोवा ज्वालामुखी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सर्वाधिक केला निर्यात करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा केला निर्यात करने वाला देश कौन सा है बताइए, कौन है? तो उसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो देश आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, ये देश पड़ता है, वहां पे केला निर्यात में ये सबसे टॉप पे है। लानोस घास का मैदान कहाँ मिलता है? लानोस घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो लानोस जो घास का मैदान है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला कहाँ मिलता है? वेनेजुएला में। कहाँ मिलता है? वेनेजुएला में मिलता है लानोस घास का मैदान। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना बताइए क्या कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, जानते हो तो हुई, तेल की समस्या पड़ रही है, पेट्रोलियम से संबंधित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और इसमें टोटल 12 देश स्थित, 12 देश हैं, 12 देश यानी कि 12 सदस्य हैं। जो पेट्रोल उत्पादन वाले देश हैं, जहां जहां पेट्रोल होता है, उन देशों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा? ओपेक उसका नाम रखा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। 12 देश इसमें शामिल हैं। 12 देश इसमें क्या है? शामिल है। और इसका जो मुख्यालय है वो कौन सा है? वियना है। वियना है इसका मुख्यालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। आपको पता है जो चीज करंट में चलती रहती है वो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी मैंने आपको बता रखा है। पेरू की राजधानी, तो आप लोग इसका आंसर देके जाओगे, क्योंकि आज की ही क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि पेरू की राजधानी क्या है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का जो मरुस्थल है सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल जो है आपका, ये भी आपका गर्म मरुस्थल है, और गर्म मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल है। तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है? तांबे की राजधानी कहा जाता है चिली को। चिली को क्या बोला जाता है? तांबे की राजधानी बोला जाता है। चिली एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास घास का मैदान। पंपास घास का जो मैदान है इसे ही क्या बोला जाता है? अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है। पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला गया था? जो फुटबॉल का विश्व कप होता है यह सबसे पहली बार कहां पे खेला गया था? उरुग्वे में खेला गया था। उरुग्वे में खेला गया था। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मांटेवीडियो। इसकी राजधानी क्या है? मांटेवीडियो है। कान का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कान होते हैं अपने, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? कान का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कान का मुख्य कार्य होता है संतुलन बनाना। मुख्य कार्य इसका संतुलन बनाना होता है। दूसरे नंबर का जिसको हम द्वितीय कार्य बोलते हैं वो होता है सुनना। द्वितीय कार्य होता है सुनना, लेकिन लोग जल्दी जल्दी क्या कर देंगे, इसमें सुनना ही लगा देंगे आंसर। तो ये ध्यान रखना, इसका मेन काम क्या होता है? संतुलन बनाना होता है। इनमें से कौन सी हड्डी कान में नहीं पाई जाती है? आपको पता है कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कौन सी होती है? मेलियस, इनकस और स्टेपस, यानी कि ये तीनों हड्डियां तो पाई जाती है, लेकिन हमको बताना कौन सी है जो नहीं पाई जाती है। ये फीमर नहीं पाई जाती। ये फीमर हड्डी जो होती है जांग में पाई जाती है, और जांग में पाई जाती है। मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी है। फीमर जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में पाई जाती है स्टेपस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ट्रिक इसकी होती है मिस। ट्रिक इसकी क्या होती है? मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का सबसे
बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। त्वचा होती है, स्किन सबसे बड़ा अंग होता है। और अगर पूछ लेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ग्रंथि आपका अंग पूछेगा तो होती है त्वचा। और ये आपका ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। पत्तियों के पीले रंग का कारण क्या होता है? पत्तियों के पीले रंग का कारण होता है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होता है ये पत्तियों के पीले रंग का प्रमुख कारण होता है। इसकी वजह से नारंगी हो जाती हैं। इसकी वजह से पत्तियां कैसी हो जाती हैं? नारंगी हो जाती हैं। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन याद कर लो, डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। एक कोई होता है डर्मेटोलॉजी, डर्मीकूल। डर्मीकूल से याद कर लेना, डर्मेटोलॉजी कहलाता है त्वचा का अध्ययन। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किया था किसने? केंद्रक की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। की रॉबर्ट हो केंद्रक की खोज यार, रॉबर्ट ब्राउन है। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन करते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया? केंद्रक की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, तो आज बताइए इसका आंसर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ जल्दी। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है क्या? बताइए। पीसी कल्चर। मत्स्य पालन का क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। एपी कल्चर के बारे में कल मैंने आपको बताया ही था, तो इसके बारे में ये मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर के बारे में रेशम पालन होता है। हर्टिकल्चर जो होता है ये आपके लिए है। बताइए हर्टिकल्चर का संबंध किससे है? ये भी मैंने कल बताया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज करने वाले कौन थे? डी ड्यूए। डी ड्यूए ने लाइसोसोम की खोज किया था और इनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का जो टीका होता है इसकी खोज करने वाले कौन थे? लुई पास्चर। लुई पास्चर थे रेबीज के टीके की खोज करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक कौन है? जो मोसाद है आपकी, ये बहुत तगड़ी खुफिया एजेंसी है। और इसके जो निदेशक कौन है, कौन होंगे, है नहीं, कौन होंगे? होंगे कौन? रोमन गोपमैन। ये रोमन गोपमैन कब बनाए जाएंगे? जून 2026 में। जून 2026 में बनाए जाएंगे। वर्तमान में कौन है? तो डेविड बार्निया वर्तमान में है। मालदीव पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मालदीव पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? कैटरीना कैफ को। किसको किया गया था? कैटरीना कैफ को किया गया था। सारे ऑप्शन बी पर क्यों हैं यार? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? 2025 की जो आपके चैंपियन ट्रॉफी हुई, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शिखर धवन था। कौन था? शिखर धवन जो है आपको पता है, शिखर धवन, गब्बर, ये थे आपके ब्रांड एम्बेसडर। और 2026 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ, टी20 वर्ल्ड कप, टी20 जो वर्ल्ड कप हुआ आपका 2026 वाला, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो रोहित शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर आपको मालूम है महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान है। और इन्हें क्या बनाया गया था? पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, और पंजाब की ये रहने वाली भी है। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी? 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी थी? तो 139। 2025 में 139। अगर पूछ लेगा 2026 में, तो 2026 में 131। 2026 में कितने? 131। भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? तैराकी थे, ये तैराकी थे और पैरा ओलंपिक में। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 में किसे चुना गया था? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 में चुने गए थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। और अगर पूछ लेगा फीमेल में कौन थी? एमेलिया केर। अमेलिया केर थी। जो अमेलिया केर थी, ये थी ऑलराउंडर है, कहाँ की? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की ये आपकी फीमेल में थी। ये भी क्या चुनी गई थी? क्रिकेट ऑफ द ईयर। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किस भारतीय अमेरिकी गायक को पुरस्कार मिला था? किस भारतीय मूल की जो थी, उनका नाम क्या था? चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड मिला था।
आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? 2025 का महिला विश्व का खिताब जीतने वाली टीम बनती है भारत। किसको हराई थी? तो हराई थी किसको? साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को हराकर भारत बनती है चैंपियन, और ये पहला विश्व कप है भारत का। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने कौन बने? मिथुन मनहास। मिथुन मनहास बीसीसीआई के मिथुन मनहास। और आईसीसी के कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहीं पे एक और है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 आप लोग जानते हो सक्सेसफुल हुआ था। चंद्रयान 3 23 अगस्त को हमारे जो यात्री लोग थे वो पहुंचे थे दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के, इसीलिए 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।